राधे राधे, जय माता दी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कलश स्थापना कैसे की जाती है, साथ ही कलश स्थापना करने के सभी तरीके और सही तरीके आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, कलश स्थापना करने के लिए आप पीतल का, तांबे का या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। मैं यहाँ पीतल का कलश ले रही हूँ। तो हम एक कलश ले लेंगे। उसके बाद हमें कलश के कंठ में मूली या फिर कलावा जो है वो बांधना है। कलश का कंठ हमें कभी भी खाली नहीं छोड़ना होता है। यदि हम पूजा में कलश यूज कर रहे हैं, फिर हम कलश पर स्वास्तिक बना लेंगे। देखिए, स्वास्तिक जो है बहुत ही शुभ साइन माना जाता है। तो कोई भी पूजा आप कर रहे हो, उसमें जो भी आप प्लेट, बर्तन, लोटा, कलश जो भी आप यूज कर रहे हो, उस पे हमें स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। तो इस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद देखिए, कलश में हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद हम कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कलश को कंठ तक भर लिया है। इसके बाद देखिए, हमें कलश में कुछ चीजें डालनी होती हैं, जिसमें जो है 5 चीजें वो आपको जरूर डालनी होती हैं। ये 5 चीजें हैं। पहली, हल्दी की गांठ। यदि आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। दूसरा है सुपारी। तीसरा है सिक्का। देखिए, सिक्का आप चाहे तो नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो चांदी का सिक्का भी इसमें डाल सकते हैं। चौथा हो गया अक्षत और 5वां हो गया पुष्प। तो ये 5 चीजें आपने इसमें जरूर से डालनी होती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें दूर्वा, 2 लौंग, 2 इलायची भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो देखिए, ये सब चीजें डाल लेने के बाद हम ले लेंगे 5 पल्लव। 5 पल्लव यानी कि 5 आम के पत्ते। यदि आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। आप चाहें तो 9 पत्ते भी ले सकते हैं, 7 पत्ते भी ले सकते हैं, या फिर आपको अगर टहनी मिल जाए तो आप वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। आप पत्ते लेते समय ध्यान दीजिए कि जो पत्ते हों वो साफ सुथरे हों, कटे फटे ना हो, उसमें छेद इत्यादि ना हो, क्योंकि हम पूजा के लिए यूज कर रहे हैं। तो पत्ते हमें साफ सुथरे चाहिए। पत्तों को हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। इसके बाद हम पत्तों को कलश में सजा लेंगे। तो देखिए, इसके बाद हमें कलश पर रखने के लिए एक नारियल चाहिए होगा। तो आप पानी वाला नारियल लीजिएगा। नारियल को आप बजा करके देख लीजिएगा, नारियल बजना चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए। और फिर नारियल पर कलावा 9 बार लपेट कर बांध लेंगे। देखिए, हम नवरात्रों के लिए कलश स्थापना कर रहे हैं, तो हम 9 बार लपेटेंगे कलावा को। अगर आप वैसे किसी पूजा के लिए स्थापना कर रहे हैं तो आप नॉर्मली 1 बार 2 बार भी आप लपेट कर कलावा बांध सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, जो मुख है नारियल का, उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे और मुख ऊपर करते हुए इस तरह से नारियल को हम कलश पर रख देंगे। तो देखिए, जब भी आप खड़ा नारियल रखें तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद हम नारियल पर चुनरी लपेट लेंगे और अब जहां पर भी हम कलश की स्थापना करेंगे वहां पर हम थोड़े से चावल रखेंगे या फिर अष्टदल कमल बना लेंगे। देखिए, स्थापना के समय अष्टदल कमल बनाना शुभ माना जाता है। यदि आप बना सकें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप केवल चावल का आसन दे दीजिए। अब देखिए, स्थापना किस तरफ करनी है, कहाँ पे कलश रखना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम कलश स्थापना करते हैं तो वो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश रखना होता है। देखिए, सीधे हाथ की तरफ आप अष्टदल कमल बना लीजिए। उसके ऊपर जो कलश हमने तैयार करा था वो हम रख देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम कलश की स्थापना कर देंगे। इसके साथ ही देखिए, यदि आप इस तरह से कलश पर नारियल नहीं रखना चाहते हैं तो फिर आप कलश पर ढक्कन लगा दीजिए। उस ढक्कन को आप चावल से या फिर अनाज से भर दीजिए। उसके ऊपर जो नारियल हमने लिया था वो नारियल हम रखेंगे, और तो नारियल का जो मुख है वो हम हमारी तरफ करेंगे। जो पूजा करने वाला व्यक्ति है उसकी तरफ हम नारियल का मुख करेंगे। तो इस तरह से भी कलश की स्थापना की जाती है। और देखिए, नवरात्रों में जो हम ज्वारे हम बोते हैं, जो हम बोते हैं, उन पर भी कुछ लोग जो है कलश की स्थापना करते हैं। तो आप वैसे भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, ये तीनों तरीके ही बिल्कुल सही हैं कलश स्थापना करने के। आप चाहें तो आप अष्टदल कमल बना करके स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो ज्वारे के ऊपर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो आप नारियल को खड़ा रखकर स्थापना कर सकते हैं, या फिर लिटाकर भी आप स्थापना कर सकते हैं। यह ध्यान आपने रखना है कि जब आप कलश की स्थापना करें तो वह माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ही हमने कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापना की ये सभी विधियां बिल्कुल सही हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जो है इनमें से किसी भी विधि से नवरात्रि में कलश की स्थापना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कलश स्थापना की ये विधि आपको पसंद आई हो, आपको वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे, तो वीडियोस को ढेर सारे लाइक और शेयर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता दी।